जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। बहन थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा? मैं अभी लेकर आती हूँ। ज्योति, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फिर मैं निकलूँ ऑफिस के लिए। अभी मैं पंडित जी के लिए प्रसाद लेने जा रही हूँ, फिर आके देखूंगी तुम्हें क्या देना है। बैठो तब तक चुपचाप। यार तुम प्रसाद दे देना, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दो। दूध ही गर्म करके दे दो। तुम्हें तो पता है ना, खाली पेट मेरे सर में दर्द होने लगता है। प्लीज़ दे दो। तुम्हारे खुद के हाथ पैर नहीं है क्या? जब देखो घर में खाली बैठे रहते हो। खुद ले लो जाके। ये लीजिए बाबा जी। जय शिव शंभू। सदैव खुश रहो बहन, अखंड सौभाग्यवती भवा। कैसे खुश रहूं बाबा जी, आए दिन घर में कलेश होता रहता है। आप इसके बारे में कोई उपाय बताइए ना। बहन, अगर तुम अपने घर में सुख शांति का वातावरण चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। बहन, जिस घर में स्त्री की आवाज़ पुरुष से ऊपर रहती है उस घर में कभी भी शांति का आवाज़ नहीं होता, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। तो बहन, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे अपने हाथ में ही है। मैं एक अनजान साधु, मुझे तो तुम जानती भी नहीं, फिर भी तुमने मुझसे कितने कोमलता से बात करा, मेरा आदर सत्कार करा। वहीं तुम अपने पति को देखो, 7 जन्म तक जीने और मरने की कसमें खाई हैं। तुम उससे ऊंची आवाज़ में कैसे बात कर सकती हो? तुम अपने पति से ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो, ये कदापि सही नहीं है। तुम अपने पति को यह महसूस करा रही हो कि तुम उससे ऊपर हो। अगर तुम अपने पति से ऐसे व्यवहार करोगी तो तुम्हारा पति कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, और अगर तुम्हारा पति ही खुश नहीं रहेगा तो तुम कहाँ से खुश रहोगी? और जब तुम दोनों ही खुश नहीं रहोगे तो घर में सुख शांति और लक्ष्मी कहाँ से आएगी? पर बाबा जी, वो तो मेरे पति है ना। अब क्या मैं अपने पति से भी सोच सोच के बात करूं? अरे बहन, तुम्हें अपने जीवन साथी के साथ ही तो प्रेम से बात करना है, क्योंकि वही तो तुम्हारा जीवन साथी है। उसी के साथ तुम्हें अपनी जीवन व्यतीत करना है। अगर उससे ही प्रेम से बात नहीं करोगी तो और किससे करोगी? अगर तुम अपने जीवन साथी के साथ ही कटु वचन बोलोगी तो तुम्हारे बीच में प्रेम कहाँ से आएगा, शांति कहाँ से आएगी? अगर आप एक अनजान व्यक्ति से इतने प्यार से बात कर सकती हैं तो वो तो आपके पति हैं, उनसे तो प्यार से बात आप कर ही सकती हैं। क्या आप अपने पति को चैन से 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? क्या उससे प्यार से बात नहीं कर सकते? अरे आपके पति का तो हक है आपसे खाना मांगना। आजकल की स्त्रियों में यही तो गलत बात है। वो अपने पति से माता लक्ष्मी जैसा प्रेम चाहती हैं, पर बदले में श्री विष्णु जी जैसा सम्मान नहीं दे सकती। अरे स्वयं माता लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों में होती हैं, और फिर आप तो साधारण स्त्री ही हैं। अरे मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने पति के चरण छूइए। अरे वो ज़माना तो अलग ही था जब पत्नी अपने पति के चरणों में रहा करती थी, पर आप अपने पति से 2 पल प्यार के बोल तो बोल ही सकती हैं। उन्हें थोड़ा बहुत सम्मान तो आप दे ही सकती हैं। देखिए, आपने मुझसे निवारण पूछा था, मैंने आपको राह दिखा दिया। अब उस पर चलना न चलना आपके ऊपर है। बस जाने से पहले बहन एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप अपने पति को भूखा रखेंगी ना तो आप चाहे दुनिया में कितने भी पुण्य कर लें, वो आपको कभी लगेगा नहीं। भगवान को चढ़ाया हुआ ये भोग भी आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब इस बात पे अमल करना न करना तो आपके ऊपर है। चलता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। सुनो ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब क्या हो गया तुम्हें एकदम से? अब तुम्हें पूजा करने नहीं जाना? पूजा तो करनी है, लेकिन उससे पहले अपनी पतिदेव की पेट पूजा तो करवा दूँ। बताओ क्या खाओगे? मैं तो कुछ भी खा लूँगा, बस मुझे पेट भरना है। वैसे मैं तुम्हारी मदद करवाऊँ आके किचन में? अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, ठीक है?